नमस्कार साथियों। यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम 60 दिनों में बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी में 100 प्लस नंबर कैसे लाएं, उसके लिए कितने घंटे पढ़ें, उसके लिए मास्टर प्लान बताएंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आप समझें कि पीआरटी में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पीआरटी में नंबर 1 सब्जेक्ट होता है आपका साइंस। नंबर 2 सब्जेक्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। नंबर 3 पे सब्जेक्ट होता है आपका करंट अफेयर। चौथा सब्जेक्ट होता है मैथ। पांचवा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। छठा सब्जेक्ट आपका होता है ज्योग्राफी। सातवां सब्जेक्ट आपका होता है पॉलिटी। आठवां सब्जेक्ट आपका होता है ईवीएस। नौवां सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। साथियों, ये 9 सब्जेक्ट होते हैं जो पीआरटी में पूछे जाते हैं और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका महत्व कम हो। इन सभी से परीक्षाओं में टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में भर भर क्वेश्चन आए। जैसे मान लीजिए मैथ है तो मैथ में लगभग 15 क्वेश्चन, साइंस है सॉरी रीजनिंग है, रीजनिंग में लगभग 15 क्वेश्चन, तो दोनों मिला के 30 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर है, इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो साथियों, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है इसमें के कम नंबर का पूछा जाए, लगभग सभी में अच्छे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम पीआरटी में बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये तो रही सब्जेक्ट की बात। अब मेन बात यह है कि पीआरटी में बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो। स्ट्रेटजी प्लान। साथियों, बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैंने जो प्लान तैयार किया है ये 100 प्लस नंबर लाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर पाते हैं तो आप 100 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये जो प्लान है आपका, ये डेली 12 घंटे का प्लान है। कि डेली 12 घंटे आपको पढ़ना होगा। डेली 12 घंटे का मास्टर प्लान है। डेली आपको 12 घंटे पढ़ना होगा। अच्छा, उसके बाद में साथियों, इसमें क्या सब्जेक्ट कितने समय तक पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। बाकी सिलेबस क्या है ये आप सभी लोग भली भांति जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत करें तो हम शुरुआत करें करंट अफेयर से, क्योंकि उस समय हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और चीज़ें हैं आसानी से समझ में भी आती हैं और याद भी होती हैं। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर पढ़ें। करंट अफेयर्स, और ये कितनी देर पढ़ें, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग आप 1 घंटा इसको डेली पढ़ें, प्लस इसकी रिवीजन करें। क्योंकि कल जो पढ़ा वो आपको या आज रिवीजन करना है, आज पढ़ा वो कल याद रिवीजन रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन आप जो है 1 घंटा इसको दे दीजिए।
ये काम आपको डेली ही करने हैं, डेली। अच्छा, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सुबह सुबह आप जो है मैथ पढ़ें। इसको आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा डेली दे दीजिए। उसके बाद आप क्या पढ़ें? जिनका मैथ्स कमज़ोर है, वो यहाँ 1 घंटे के जगह 2 घंटे दे सकते हैं। तो कोई और सब्जेक्ट में वो कम समय दे सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट उनका अच्छा हो, अगर मैथ वीक है तो। और तीसरा सब्जेक्ट आप क्या पढ़ें? आप पढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, इसको भी आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को। अब मॉडर्न हिस्ट्री में INM बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आप चौथा सब्जेक्ट जो पढ़ें सुबह में, वो पढ़ें साइंस। तो इसको भी आप, मेरे अकॉर्डिंग आप इसको 1 घंटा 30 मिनट दीजिए। क्योंकि क्यों दीजिए? क्योंकि इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ने हैं। तो आप चाहें तो आधा आधा घंटा पढ़ लीजिए, चाहे आप इनको 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ लीजिए, अगले दिन 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उससे अगले दिन 1.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ लीजिए, अल्टरनेट पढ़ लीजिए। चाहे आप आधा आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, पर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद में आप क्या करें कि फ्री टाइम देख लें। फ्री टाइम, फ्री टाइम से मतलब कि आप यहाँ लंच कर लीजिए, आप यहाँ पर टी ब्रेक, टी ब्रेक समझ लीजिए। एक थोड़ा फ्री रहेंगे, माइंड आपका फ्री हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से दोबारा में पूरी एनर्जी के साथ पढ़ पाएँ। तो टी ब्रेक ले लीजिए, जो भी समय आप समझे, थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट। उसके बाद में फिर पांचवा सब्जेक्ट आप क्या पढ़ें? आप पांचवा सब्जेक्ट जब एनर्जी खो गए, तो आप पढ़ें रीजनिंग फिर से। रीजनिंग पढ़ें, और रीजनिंग के लिए 1 घंटा सफिशियंट है, 1 घंटा सफिशियंट है। उसके बाद आप पढ़ें जियोग्राफी, क्योंकि काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट होता है, इसको आप पढ़ें जियोग्राफी। जियोग्राफी पढ़ें, इसके लिए भी 1 घंटा सफिशियंट है। उसके बाद सातवां सब्जेक्ट आप क्या पढ़ें? आप फिर पढ़ें पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ें, इसके लिए भी आप 1 घंटा दे सकते हैं। और अगर आपको अच्छी आती है तो आप कम दें, तो आप किसी और सब्जेक्ट में समय कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप EVS पढ़ लें, इसके लिए 1 घंटा दे दीजिए। और नवा सब्जेक्ट जो है वो आप इकोनॉमिक्स। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए आप 30 30 मिनट का समय दे दीजिए, इसके लिए 30 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, टोटल टोटल टाइम हमारा कितना खर्च हुआ, वो देखें अगर हम, तो एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 30 मिनट और 30 मिनट 60, मतलब 10 घंटे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 10 घंटे का समय खर्च हो गया। अब 10 घंटे खर्च होने के बाद हमारे पास 2 घंटे का समय बचता है। तो इन 2 घंटों में हम क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाएंगे।
मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली 2 घंटे, 2 घंटे, और एनालिसिस करेंगे उनको एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आइडिया हमको ये मॉक टेस्ट लगाने से लग जाएगा। इसके बाद साथियों, हम संडे का लिए क्या करें, तो यहाँ पर हम संडे का एक प्लान लिख देते हैं, क्योंकि ये तो आपको अ, सभी दिनों करना है, लेकिन संडे का दिन जो होता है उस संडे के दिन के लिए भी हमारे पास एक प्लान है। तो संडे दिन में हम क्या करेंगे कि एवरी संडे प्लान, तो इसका क्या प्लान है हमारे पास, हमें जो है वहाँ रिवीजन करना है, वहाँ रिवीजन करना है संडे को, हर संडे को, और PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, प्लस मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना है। तो जितना भी हमने 6 दिन में पढ़ा होगा, वो सारा, जितने भी सब्जेक्ट हम 6 दिन में पढ़े, वो सारे सब्जेक्ट हम आधे टाइम में रिवीजन करेंगे, यानी कि 6 घंटे में वो रिवीजन करेंगे, और जो 6 घंटे का समय बचा, उस 6 घंटे में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उसमें 3 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए और 3 घंटे मॉक टेस्ट लगा लीजिए। इसके बाद हमें एक काम और करना है कि स्कोर कार्ड बनाना है, या स्कोर डेली लिखना है, लिखना है, डेली इसको लिखना है, और देखना है कि हम अपने नंबर कुछ बढ़ा पा रहे हैं या नहीं। तो नंबर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, प्रयास करना है, नंबर को बढ़ाने का प्रयास करना है। और अगर ऐसा कर पाते हैं, इस मास्टर प्लान जो प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत कर पाते हैं, तैयारी कर पाते हैं, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप 100+ नंबर PRT में ला सकते हैं। और यदि 100+ नंबर आ जाते हैं तो सिलेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतना मुश्किल नहीं है, आप 12 घंटे का समय अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।